दुनिया पाक फौज से क्यों डरती है? 48 में कश्मीर की महाज़ाराई, वो भी एक नौ आमूज फौज के लिए, फिर मुसलसल हल्की फुल्की झड़पें, 65 की बड़ी जंग, 71 की शोरिश और फिर मगरबी पाकिस्तान की अलहदगी। अफगान जंग में किरदार, कारगिल का सख्त महाज और 9/11 के बाद से मुसलसल अंदरूनी महाज पे मसरूफ़ अमल होने तक पाक फौज में किसी भी जगह असबियत, लसानियत और फिरकावारियत के शिकंजे में नहीं आई। हालांकि कई दफ़ा ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई, मगर पाक फौज की अंदरूनी निगरानी के निज़ाम ने ऐसी किसी भी कोशिश को न कभी न सिर्फ पिनपने दिया है, बल्कि मुल्क की सतह पर भी पाक फौज का हिस्सा बनने वाले अवाम के जहनों से भी तकसीम मुकम्मल तौर पर खुरसने में अपना किरदार जारी रखा। और ये वजह है कि इस वक्त पाक फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है और पूरी दुनिया किसी न किसी हवाले से पाक फौज की तंजीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहती है। इनकी गाड़ियां टाइम पर स्टार्ट हो जाती हैं, पेट्रोल ख़त्म नहीं होता, बंदूकें हर वक्त रेडी होती हैं, क्रेनें हर वक्त कारआमद, दिन हो या रात, ईद हो या बकरीद, बारिश हो, तूफान, सर्दी हो या गर्मी, जब पुकारो उधर हाजिर। कभी नहीं कहा हमें रिटर्न ऑर्डर नहीं मिले, किसी ने बताया नहीं, चीफ साहब सो रहे थे, कोर कमांडर सैर के लिए गए हैं, वापस आएंगे तो फैसला होगा, पहले हमें बारिश से निपटने के लिए जरूरी सामान दो, तब काम शुरू किया जाएगा, कोई हीले बहाने नहीं। ये है पाक फौज। जलजिला हो तो सारा सामान मौजूद, आग लग जाए तो सारा सामान और फंड्स मौजूद, सैलाब आ जाए तो सारा सामान और फंड्स मौजूद। कभी किसी किस्म की किसी फौजी ने कोई शिकायत नहीं की। और अजीब और हैरान कुन बात यह है कि ये सारे काम वार जोन में करने पड़ते हैं, बंदूकें और असलहा साथ रखना पड़ता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रेस्क्यू का काम करना पड़ता है कि कहीं कोई हम वतन करीब आकर फट ही ना जाए। बैक वक्त जंग भी और मदद भी, रेस्क्यू भी। ऐसी फौज कहीं न सुनी है, न पढ़ी है, न देखी है। फौजें अमन की जामिन होती हैं। सोमालिया देखो, इराक देखो, शाम देखो, बर्मा देखो, यमन देखो, अफगानिस्तान देखो। ये फौज नहीं, अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह का एहसान है। बाकी मुल्की इदारे देखो, पता भी है हर साल सैलाब आता है, फिर भी कोई तैयारी नहीं। जब सैलाब का पानी हर जगह घुस जाता है तो या हिज़्ब मदद या फौज मदद। पता जो है कि फौज ने आ ही जाना है। यकीनन फौज मुल्क की है, लेकिन इन कामों के लिए नहीं जो तुम उससे लेते हो। अल्लाह अल्लाह मेरे वतन और मेरी फौज को सलामत रखे, आमीन। और जिन लोगों को पाक फौज की तनख्वाहों पर मुसलसल तकलीफ रहती है, उनके लिए एक हल्का फुल्का सा मवाजना आज की इस वीडियो में पेश कर रहे हैं। दुनिया के चंद अहम ममालिक का फौज पर फीकस खर्चा क्या है वो आपको बताया जाएगा। अमेरिका $4,09,596 एक फौजी पर खर्च करता है। बरतानिया $3,14,105 एक फौजी पर खर्च करता है। सऊदी अरब $2,72,805 एक फौजी पर खर्च करता है। फ्रांस $2,50,675 एक फौजी पर खर्च करता है। इसराइल $1,08,049 एक फौजी पर खर्च करता है। चीन $92,456, रूस $81,893, अफगानिस्तान $59,487, इंडिया $42,188, तुर्की $36,819, ईरान $23,518, बांग्लादेश $17,597 और पाकिस्तान सिर्फ $13,513 एक फौजी पर खर्च करता है, और वो भी एक साल में। पाक फौज दुनिया में कम तरीन पैसे लेने वाली फौज है, लेकिन अपने इन महदूद से वसाइल में अमेरिका, रूस, इंडिया और इसराइल जैसी ताकतों से टक्कर ले रखी है। दुनिया का जदीद तरीन न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम, लड़ाका तैयारे, जदीद तरीन टैंक और ड्रोन तैयारे बनाने में कामयाब रही। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉक्सी जंग भी लड़ रही है। लेकिन जब इन बख्तों से कहा जाए कि पाक फौज का जवान शहीद हुआ है, तो निहायत बेरहमी से जवाब देते हैं, तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? अल्लाह ने दुनिया की बेहतरीन फौज अता की है, इसकी कदर जाने,
हमारी फौज और ISI बज़ाहिर पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस है, लेकिन दर हकीकत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार हैं, ये मुस्तफ़वी मुजाहिद हैं और अल्लाह इनका मददगार है। सवाल करने वाले फिर ये सवाल करते हैं कि पाक फौज दुनिया की अव्वलीन तरीन फौज क्यों है और दुनिया पाक फौज से क्यों डरती है। ईरान के आर्मी चीफ के हालिया बयानात सामने आए तो उनके बाद एक नया महाज खड़ा हो गया कि शायद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में भी फ़ौकी तकसीम देखने में आ सकती है। एक तालिब इल्म की हैसियत से इस बात को दीवाने की बड़क से ज़्यादा करार देना ऐसे ही हमाकत तस्वुर किया जा सकता है जैसे शुतुरमुर्ग रेत में सर दबा ले। पाक फौज का इदारा पाकिस्तान में वाहिद मिसाल है जिसकी तंजीम, नज्म और सलाहियतों की मिसाल दी जाती है। जब एक रिक्रूट इस इदारे का हिस्सा बनने के लिए आता है तो तरबियत के इब्तदाई मराहिल में ही उसके जहन से हर तरह की तकसीम का मादा, चाहे वो ज़बान की बुनियाद पर हो या सुबाइयत की बुनियाद पर हो, चाहे वो फ़िक़्ह की बुनियाद पर हो या नस्ल की बुनियाद पर, उसे खुरस कर निकाल दिया जाता है कि वो सिर्फ की वर्दी में पाकिस्तान का सिपाही बन जाता है और अपने मुल्क में, मुल्क के पाकिस्तान की सरहदों के दिफा में वो सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी वगैरह की तफरीक से दूर हो जाता है। वो मुल्क की दिफा में अपनी जान हथेली पर रखते हुए ये हरगिज़ नहीं सोचता कि वो मुसलमान का दिफा कर रहा है या हिंदू का, सिख का दिफा मकसूद है या पारसी का। वो सिर्फ पाकिस्तान की धरती और पाकिस्तानियों का दिफा कर रहा होता है। ईरानी जर्नल का बयान, न जाने हम क्यों फ़िरक़ावारियत की पट्टी पहन कर देखते रहे, जबकि हम जानते हैं कि अगर पाकिस्तान का वजूद बरकरार व कायम है तो हम फ़िरक़ावारियत का चूरन भी बेच सकते हैं बसूरत दीगर, जो कि इंशाअल्लाह कभी नहीं आएगा। कैसा फ़िरका, कैसा गिरोह। हम जिस ईरान पर फ़ख्र करते हैं वो हमसे ज़्यादा भारत को अहमियत देता है। हम जिस सऊदी अरब पर फ़ख्र करते हैं मजहबी तक़द्दुस हर लिहाज से मोहतरम है, बहस सियासी तौर पर है। वहाँ हम पाकिस्तानी तारकीन वतन का हाल देख सकते हैं कि वो किस तरह तीसरे दर्जे के शहरियों की तरह ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। हम न जाने क्यों नहीं समझते कि अगर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम है तो ही सऊदी अरब और ईरान के नज़दीक हमारी अहमियत हो सकती है। शायद एक मरतबा पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत को अमली जामा पहनाइए। ईरान और सऊदी अरब बाद में आते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है मकामात मुक़द्दसा का तो उनका दिफा हम अपने खून का आखिरी कतरा देकर करते रहेंगे। मकामात मुक़द्दसा की अहमियत अपनी जगह है, मगर खलीज फ़ारिस के हुक्मरानों से अपनी वफादारियों को इतना तूल न दीजिए कि आपका अपना वतन पीछे रह जाए। अगर हम कुलभूषण के मामले पर ईरान से दुरुस्त लहजे में बाज़ पुरस करते तो शायद ईरानी जर्नल के आज इस बयान की नौबत ही नहीं आती। और हद है कि हम इस बयान को भी फ़िरक़ावारियत के तराजू में तोल रहे हैं। हम शायद भुला चुके कि हम एक एटमी क़ुव्वत हैं और दबदबा कायम करने के लिए ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लहजा सब बता देता है। और तो और अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसके लाखों शहरी हमारी मईशत पे पले बड़े हैं, हमारे एहलकारों को घर के अंदर मारते हैं और हम न जाने कौन से आलमी उसूलों की पासदारी करते हुए मुहाजिरीन को गले से लगाए बैठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि हम अमन चाहने वाले लोग हैं, हम भाईचारे को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, भाईचारे को बढ़ाने वाले लोग हैं। और तो और जहाँ तक ताल्लुक़ है पाक फौज के मुतालिक क्या सराइयों का, तो कुछ तज़ियाकारों से अर्ज़ है कि फ़िक्र न करें। पाक फौज पाकिस्तान की फ़ौज है, किसी फ़िरके की नहीं। कड़ा वक्त आने पे ये ईरान और अफ़गानिस्तान को एक ही लाठी से हाँकने की पूरी सलाहियत रखती है और इसके जवानों की एड़ियों से रिक्रूटी के इब्तदाई अय्याम से ही हर तरह का तासुब निकाल बाहर किया जाता है और इसी बात से पूरी दुनिया डरती है कि ये फ़ौज हर तरह की तकसीम से पाक है। और अगर कोई ये समझता है कि किसी भी तौर पर पाक फौज को तोड़ा जा सकता है और अंडर एस्टिमेट करता है तो उससे भुला देना चाहिए। यूं तो पाक फौज की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। मुल्क की सरहदों पर दिफाए वतन के लिए सीना तान कर दुश्मन से नबर्द आजमा खाकी वर्दी में मलबूस जवान मुल्क कौम का असासा और वक़ार हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज पर रश करती है। खून जमाने वाली सियाचिन और केटू के दामन में जज्बा ईमानी और कौमी गैरत के साथ अवाम और मुल्की सरहदों के मुहाफिज सिपाही वतन जरियों को कौम की माओं, बहनों और बेटियों की ढेर सारी दुआएं दस्ते खुदा है। अल्लाह हमारी इस फौज का हामी नासिर हो और वो लोग
جو تنقید کرتے ہیں ان سے صرف ایک سوال ہے کہ اگر بھارت اچھا لگتا ہے تو بھارت میں چلے کیوں نہیں جاتے، ایران اچھا لگتا ہے تو ایران میں چلے کیوں نہیں جاتے، افغانستان اچھا لگتا ہے تو افغانستان میں چلے کیوں نہیں جاتے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی بھی طور پر فرقہ واریت کی آگ جلا کر دشمن کی مدد کر سکو گے اور پاک فوج کو نقصان پہنچا سکو گے تو ایسے عزم کبھی بھی پورے نہیں ہوا کرتے۔